इस वीडियो में आपको शिव खेड़ा की बुक यू कैन विन के बारे में बताऊंगी। इस बुक में लेखक शिव खेड़ा ने हमें जीवन में जीतने के लिए यानी सफलता प्राप्त करने के लिए बहुत से तरीके बताए हैं। फ्रेंड्स, मुझे पूरा यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत कुछ सीखेंगे और अपने आप को जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए तैयार कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक अपने जीवन में सफल होने के लिए कोई एक्शन प्लान यानी प्रैक्टिकल योजना नहीं बनाई है तो यह वीडियो आपको अपने लिए एक नया एक्शन प्लान बनाने में मदद करेगा। दोस्तों, एक एक्शन प्लान यानी प्रैक्टिकल योजना का मतलब इन 3 चीजों को निर्धारित करना है। आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप उसे कैसे हासिल करेंगे, आप उसे कब हासिल करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी जो आपको अपने जीवन में सफलता की नींव रखने के लिए चाहिए होंगी। आप दुनिया के किसी भी देश में रहते हो या किसी भी संस्था में काम करते हो, इस वीडियो में बताए गए नियम हर जगह आगे बढ़ने में और सफलता प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। लेखक ने यू कैन विन बुक 8 चैप्टर्स में लिखी है। दोस्तों, हम एक एक करके सभी चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले चैप्टर से इम्पोर्टेंस ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूड का महत्व। दोस्तों, जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग जीवन में दूसरों से ज्यादा कामयाब होते हैं। उनका कामयाब होना कोई रहस्य नहीं है। वह इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि वह दूसरों से अधिक प्रभावशाली तरीके से सोचते हैं और काम करते हैं। जीवन में किसी भी क्षेत्र में कामयाब होने के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड का होना बहुत जरूरी है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको 3 बातें बताऊंगा जो जीवन में हमारे एटीट्यूड को निर्धारित करती हैं। पहला हमारा वातावरण, दूसरी हमारी शिक्षा और तीसरा हमारा तजुर्बा। वातावरण का मतलब है आपके आसपास का माहौल। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए वातावरण का मतलब है उनके घर का माहौल, स्कूल का माहौल, उनके दोस्त किस तरह के हैं, वो टीवी में किस तरह के प्रोग्राम देखते हैं। काम करने वाले व्यक्ति के लिए वातावरण का मतलब है घर का माहौल, ऑफिस का माहौल, साथ काम करने वाले लोग, उनका धर्म, उनके संस्कार, आस पड़ोस के लोग और जिस सोसाइटी में वो रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग सबके साथ बड़े प्यार से बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अशिष्ट व्यवहार करते हैं। कुछ लोगों के घर का वातावरण प्यार से भरा होता है और कुछ घरों में लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। यह सब उनके एटीट्यूड पर निर्भर करता है। व्यक्ति जिस तरह के वातावरण में रहता है उसी तरह का उसका एटीट्यूड बन जाता है। शिक्षा का भी व्यक्ति के एटीट्यूड पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा का मतलब है आप जो किताबों में पढ़ते हैं और जो बातें आप समाज से सीखते हैं। आप केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई से ही नहीं बल्कि दोस्तों, आसपास के लोगों और समाज से भी बहुत कुछ सीखते हैं। आज के आधुनिक युग में लोग इंटरनेट से भी बहुत कुछ सीखते हैं। हम जो कुछ भी सीखते हैं उसी तरह से सोचते हैं और उस सोच से ही हमारा एटीट्यूड यानी एटीट्यूड बनता है। जैसी हमारी सोच और एटीट्यूड होते हैं, हम उसी तरह से अपने जीवन को जीते हैं। हमारा तजुर्बा भी हमारे एटीट्यूड को बहुत प्रभावित करता है। हमारे साथ जीवन में जो कुछ भी होता है, हम क्या काम करते हैं और जिस तरह के लोगों से हम मिलते हैं, अपने जीवन में पॉजिटिव चीजों को देखना चाहिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं और नेगेटिव लोगों से दूर रहें। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति में कुछ अच्छाइयाँ और कुछ बुराइयाँ होती हैं। हमें दूसरों में गलतियाँ देखने की बजाय उनकी अच्छाइयों को देखना चाहिए। हमें सभी परिस्थितियों में पॉजिटिव चीजें देखनी चाहिए और अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना चाहिए। किसी भी काम को अभी करने की आदत डालें। हमें काम को टालने की आदत को बदलना चाहिए क्योंकि कार्यों को टालने से जीवन में नेगेटिव आती है और कुछ काम करने का तो हमें कभी समय ही नहीं मिलता। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए कार्यों को आज और अभी करने की आदत डालें। कृतज्ञता का रवैया अपनाएं। हमें अपने जीवन में कृतज्ञता का रवैया अपनाना चाहिए और अपनी समस्याओं को देखने की बजाय अपनी ब्लेसिंग्स को देखना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो दूसरे लोगों के पास नहीं है। जैसे कि मेरा यह वीडियो देखने के लिए आपके पास कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है और इंटरनेट है, जो बहुत से दूसरे लोगों के पास नहीं है। हमारे पास जो कुछ भी है, हमें उन सभी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए। ऐसा करने से हमारी सोच और एटीट्यूड पॉजिटिव बनते हैं, जो कि सफलता के लिए बहुत जरूरी है। हमें सही शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने से ही ज्ञान हासिल होता है। यहाँ शिक्षा का मतलब केवल स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई नहीं है।
स्कूल और कॉलेज की शिक्षा के अलावा हमें जीवन में पॉजिटिव रहने के लिए शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। हम अपना आत्मसम्मान बनाएं। आत्मसम्मान बनाने का मतलब है कि हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो आप अपने कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, आपके रिश्तों में सुधार आ जाता है, आपका व्यवहार आपकी भावनाओं पर निर्भर करता है। आत्मसम्मान से आप अच्छा महसूस करते हैं और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। अपना आत्मसम्मान बनाने के लिए आप लोगों के लिए कुछ ऐसा करें जिसकी वह पैसों से या किसी भी रूप में कीमत ना चुका सके। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आपको नेगेटिव लोग और नेगेटिव चीजों से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव लोगों से एक दूरी बनाकर रखनी चाहिए क्योंकि वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से सभी को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ या उनके आसपास रहेंगे तो आप पर उनकी ऊर्जा का नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा। आपको शराब, सिगरेट और ड्रग से दूर रहना चाहिए। आपको नेगेटिव खबरें और नेगेटिव फिल्में दिखाने वाले चैनल नहीं देखने चाहिए। नेगेटिव विचारों, नेगेटिव लोगों और नेगेटिव चीजों के प्रभाव में रहने से आप सफल नहीं हो सकते। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। वह काम पसंद करें जिन्हें करना जरूरी है। दोस्तों, हमें जीवन में कुछ काम करने पड़ते हैं क्योंकि उन्हें करना जरूरी होता है, चाहे वह हमें पसंद हो या ना हो। उदाहरण के तौर पर एक माँ को अपने बच्चे की देखभाल करनी ही पड़ती है। ऐसे बहुत से काम होते हैं जो हमें मुश्किल लगते हैं लेकिन उन्हें करना जरूरी होता है। अपने दिन की शुरुआत पॉजिटिव काम से करें। हमें अपने दिन की शुरुआत किसी पॉजिटिव विचार हो, पढ़कर, सुनकर या देखकर करनी चाहिए। रात को अच्छी नींद में सोने के बाद सुबह हमारा अचेतन मन ग्रहणशील होता है। वह किसी भी नए विचार को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। इसलिए हमें सुबह की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करनी चाहिए। दिन की शुरुआत पॉजिटिव विचार से करने से पॉजिटिव हमारी ओर आकर्षित होती है और सारा दिन अच्छा गुजरता है। दोस्तों, अब मैं आपको अपने जीवन को बदलने के लिए एक एक्शन प्लान बताऊंगा। 1. सबसे पहले इस वीडियो में मैंने आपको जो 8 स्टेप्स बताए हैं उन सभी को एक कागज पर लिखें और अगले 21 दिन तक रोज पढ़ें। रोज पढ़ने से आप इन्हें याद रख सकेंगे और अपने जीवन में शामिल करेंगे। 2. आप यह देखें कि प्रत्येक स्टेप को आप अपने जीवन में किस तरह से फॉलो करेंगे। आपको यह सभी स्टेप्स अपने घर में, अपने ऑफिस में और सामाजिक मेलजोल में रोज इस्तेमाल करने चाहिए जिससे कि वह आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। 3. आप उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने बारे में बदलना चाहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे आप अपने काम में सुधार लाना चाहते हैं या आप अपने समय का अच्छा उपयोग करना चाहते हो। उन सभी चीजों की लिस्ट बनाएं जो आप अपने लिए बदलना चाहते हैं या सुधारना चाहते हैं। 4. अब उन सभी फायदों की लिस्ट बनाएं जो आपको बदलाव करने से मिलेंगे। इसमें वो फायदे भी लिखें जो आपके बदलाव करने से दूसरे लोगों को होंगे। 5. इस वीडियो में दिए गए सभी स्टेप्स को इस्तेमाल करने के लिए एक टाइम टेबल बनाएं और बदलाव लाने के लिए अपने आप से कमिटमेंट करें।